जोधपुर के तिवरी कस्बे में एक युवक ने अपनी पत्नी और बच्चों के साथ सामूहिक आत्महत्या कर ली। परिवार में न तो कोई आर्थिक तंगी थी और न ही पति पत्नी के बीच कोई झगड़ा था। एक बार बच्चे ने 8 मोबाइल तोड़ने के बाद भी उन्हें डांटा तक नहीं। आखिर हद से खेलते परिवार में ऐसा कदम क्यों उठाया? पिछले 1 साल से मानसिक रूप से बीमार था कंवरलाल। उसे डर था कि कोई भूत प्रेत की आत्मा का साया है और वो उसकी परिवार की जान नहीं ले रहे। परिवार में हर शख्स कमाने वाला था। जोधपुर के तिवरी में कुमारों का मोहल्ला निवासी कंवरलाल 28 वर्षीय पुत्र मदन लाल आचार्य बिल्डिंग में कारीगर था। कंवरलाल का भाई और पिता भी यही काम करते थे। उसकी माँ भी मजदूरी पर जाती थी। परिवार का हर शख्स महीने के 30 से 40 हज़ार रुपये महीने कमाता था। परिवार में आर्थिक तंगी जैसी कोई समस्या नहीं थी। 27 फरवरी की शाम को कंवरलाल 28 वर्षीय ने ट्रेन के आगे कूदकर जान दे दी। उसके पत्नी पूनम 40 वर्षीय और बेटे सौरभ 4 वर्षीय और भरत बेटा 7 वर्षीय का शव राजीव गांधी नहर में मिला। पुलिस के मुताबिक चारों जान देने के लिए नहर में कूदे थे, लेकिन कंवरलाल डूब नहीं पाया तो ट्रेन के आगे कूद गया। परिवार से बात करने पर पता चला कि 27 फरवरी की सुबह कंवरलाल पूरी प्लानिंग के साथ घर से निकला था। पत्नी, बच्चे और पिता को किसी को शक नहीं होने दिया। परिजनों को कहा, जोधपुर इलाज करने के लिए जा रहा हूँ। कंवरलाल ने 27 फरवरी की सुबह अपने पिता को बताया कि उसके सीने में दर्द हो रहा है। वो डॉक्टर को दिखाने के लिए जोधपुर जा रहा है। उसकी पत्नी के नाक में दिक्कत है, उसे भी दिखा देगा, साथ ही दोनों बच्चों को जोधपुर घुमा कर लाएगा। कंवरलाल जोधपुर जाने की तैयारी करने लगा। उधर माता पिता भी काम पर जाने की तैयारी करने लगे। किसी को अंदाजा नहीं था कि कंवरलाल आज कोई बड़ा कदम उठाने वाला है। उसके चेहरे पर किसी तरह के हाव भाव भी नहीं थे। बच्चों को साथ ले जाने के लिए पत्नी को जोधपुर घुमाने का दिया झांसा। कंवरलाल ने पूरे परिवार को साथ खुदकुशी करने का प्लान की भनक अपनी पत्नी तक को नहीं लगने दी। इससे पहले जब भी कंवरलाल जोधपुर में डॉक्टर को दिखाने जाता था तो वह अकेले ही जाता था। बच्चों के साथ ले जाने के लिए उसने पत्नी को कहा कि डॉक्टर को दिखाने के बाद वे जोधपुर घूमने जाएंगे, इसलिए बच्चों के साथ लेकर चलते हैं। बड़ा बेटा भरत स्कूल गया था, लेकिन कंवरलाल उसे लेने स्कूल पहुंच गया था। पत्नी और बच्चों को नए कपड़े पहनने के लिए कहा। कंवरलाल ने तय कर लिया था कि वो आज अपने परिवार को ख़त्म करेगा। किसी को शक नहीं होने दे, इसके लिए उसने पत्नी को कहा कि वे नए कपड़े और गहने पहनकर तैयार हो जाए। बच्चों को भी नए कपड़े पहनाकर तैयारी करने के लिए कहा। घूमने की बात सुनकर बच्चे खुश हो गए। बच्चों के आखिरी शब्द, दादा मैं नए कपड़े लेने के लिए जोधपुर जा रहा हूँ। कंवरलाल के पिता मदन लाल ने बताया कि सुबह जोधपुर घूमने की बात सुनकर पोते भरत 7 वर्षीय और सौरभ 4 वर्षीय दोनों बहुत खुश थे। भरत को मैंने पूछा, बेटा कहाँ जा रहे हो? तो बोला, दादा मैं नए कपड़े लेने के लिए जोधपुर जा रहा हूँ। दादा आपके लिए भी कुछ लाना हा तो बताओ। यह मेरे पोते के आखिरी शब्द थे जो मैंने उस दिन सुबह सुने थे। उसके बाद पूरे परिवार की लाशें ही घर पर आई। परिवार पहले बच्चों को नहर में फेंका, फिर पत्नी को धक्का दिया। पड़ोस में रहने वाले महेंद्र प्रताप ने बताया कि कंवरलाल अपनी बाइक और बच्चों को जोधपुर जाने के बहाने पर बिठा कर ले गया। 9 से 10 बजे घर से निकला था। इसके बाद वह घर से करीब 5 किलोमीटर दूर नहर के पास गया। वहाँ उसने धोखे से पहले अपने बच्चों को नहर में फेंक दिया, फिर पत्नी के साथ नहर में कूद गया। उसने पत्नी और बच्चों को धोखे से नहर में कूदा था। उनके संघर्ष के निशान भी नहर के पास मिले हैं। उसका मोबाइल भी नहर के पास मिला था। अगर पत्नी को पता होता कि उसका पति सबकी जान लेने वाला है तो वो साथ नहीं जाती। पानी में डूबने से बच गया तो ट्रेन के आगे कूद कर की खुदकुशी। कंवरलाल ने पत्नी पूनम और दोनों बच्चों को साथ नहर में कूद कर खुदकुशी का प्रयास किया था। उसकी पत्नी और दोनों बच्चे तो नहर में डूब गए, लेकिन वो बच गया। इसके बाद कंवरलाल नहर से बाहर आकर अपनी बाइक लेकर करीब 5 किलोमीटर दूर रेलवे पटरी पर गया। इस पटरी से दोपहर को एक ट्रेन निकलती है, जिसके आने का समय दोपहर में 12 से 2 के बीच का है। कंवरलाल को पता था कि ट्रेन आने वाली है। उसने ट्रेन के आगे कूदकर आत्महत्या कर ली। पहले युवक का शव मिला, फिर पत्नी और बच्चों का। पड़ोसी महेंद्र ने बताया कि दोपहर में कंवरलाल के ट्रेन के आगे आकर खुदकुशी करने के बाद रेलवे के कर्मचारियों ने गांव वालों और पुलिस को सूचना दी। एक युवक की ट्रेन में आगे आने से मौत हो गई। इसके बाद लोग मौके पर पहुंचे तो कंवरलाल की बाइक देखते ही शव की पहचान हो गई। इसके बाद परिजनों को सूचना दी गई। पत्नी और बच्चों के कंवरलाल के साथ नहीं मिलने पर
पहले तो परिजनों ने अंदेशा जताया कि पत्नी अपने बच्चों के साथ पीर चली गई होगी। इधर गांव वाले पत्नी और बच्चों की तलाश करते हुए नहर के पास पहुंचे तो पत्नी के जूते और मोबाइल मिले। नहर में तलाश करने पर पूनम और दोनों बच्चों के शव भी मिल गए। परिवार के साथ सामूहिक खुदकुशी का कारण बना रहस्य। पुलिस के अनुसार सामूहिक खुदकुशी के मामलों में परिवार की आर्थिक तंगी, पति पत्नी के बीच विवाद, परिवार में झगड़े, मानसिक बीमारी जैसे कारण माना जाते हैं। लेकिन मथानिया पुलिस की आरंभिक जांच में कोई कारण सामने नहीं आया। पड़ोस में रहने वाले नरेश ने बताया कि कंवरलाल छवि का ईमानदार व्यक्ति था। वो कभी छुट्टी नहीं करता था काम की। 3 महीने से पहले ही उसने लाखों का खर्च करके बहन की शादी धूमधाम से की थी। जिस ठेकेदार के यहाँ काम करता था वहाँ उसकी मजदूरी बकाया थी। ठेकेदार से मजदूरी भी वो जरूरत पड़ने पर ले लेता था। ऐसे में खुदकुशी करने के पीछे आर्थिक तंगी का कारण नहीं हो सकती है। पति पत्नी के बीच कभी झगड़ा नहीं हुआ। कंवरलाल के ससुर हरमत कुमार ने बताया कि वो बाड़मेर के रहने वाले हैं। करीब 10 साल पहले उसकी बेटी पूनम की शादी कंवरलाल से करवाई थी। पूनम की छोटी बहन पंकज की शादी कंवरलाल के चचेरे भाई से हुई थी। दोनों बहनें एक ही परिवार में शादी करने से बहुत खुश थी। दामाद अपने बेटों से बहुत प्यार करते थे। बड़े बेटे भरत को मोबाइल का शौक था। अभी पिछले महीने उसने 50,000 रुपये का मोबाइल तोड़ दिया था, लेकिन उसके पिता ने उसे डांटा नहीं। भरत ऐसे 8 मोबाइल पहले भी तोड़ चुका है, लेकिन दामाद और पत्नी के बीच कभी झगड़ा नहीं होते थे। पूरा परिवार खुशी से रहता था। हरमन के चचेरे भाई वीरचंद ने बताया कि वो 2 दिन पहले ही त्योरी गए थे। तब वे अपने जमाई कंवरलाल के घर रात को रुके थे। पूनम ने हमें खाना खिलाया। रात को हमने बातें भी की, लेकिन हमें पति पत्नी के बीच झगड़े और विवाद जैसी कोई हरकत बात नजर नहीं आई। पूनम तो बहुत ही खुश थी। अगले ही दिन पूरे परिवार की मौत की खबर सुनकर हम सब परेशान हैं। मानसिक रूप से बीमार था युवक। हरमंत कुमार ने बताया कि उनका दामाद कंवरलाल पिछले 1 साल से मानसिक रूप से परेशान था। कंवरलाल को लगता था कि उसके घर में किसी प्रेत का साया है। उसे यह हर वक्त डर रहता था कि उसकी वह जान लेना चाहता है। कंवरलाल के ठीक होने की मन्नत लेकर हम बाड़मेर में एक माताजी के मंदिर गए थे। इसके बाद कंवरलाल ठीक भी हो गया था। पिछले 1 महीनों से उनके रिश्तेदारों में 2 लोगों की लगातार मौत होने के बाद उसकी तबीयत फिर से बिगड़ गई थी। हम फिर से कंवरलाल को मंदिर लेके गए। उससे पहले ही यह हादसा हो गया। हरमन ने बताया कि उन्होंने पुलिस में कोई रिपोर्ट नहीं दी है, क्योंकि उसकी बेटी और दामाद के बीच सब कुछ ठीक था। अब पूरा ही परिवार खत्म हो गया है। हमें किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करनी है। मामले की जांच जारी। मतान्य थानाधिकारी राजेंद्र सिंह ने बताया कि सामूहिक खुदकुशी के मामले में आर्थिक तंगी और पति पत्नी के बीच विवाद के कारण होते हैं, जो कि सामने नहीं आया है। हम हर एंगल से मामले की जांच कर रहे हैं। अभी तक खुदकुशी के कारणों का पता नहीं चल पाया है।